नीले सागर के तट पर खड़ी पिड़िया समझ नहीं पा रही थी कि वह यहाँ क्यों खड़ी थी। लहरें बारी बारी उसके पैरों को छूकर वापस चली जाती थी। अचानक एक तेज लहर आई और ढेर सारी बूंदें छिटके हुए पारे की तरह तट के रेत पर फैल गई। वह रेत पर आकर भी सूखी नहीं थी, बल्कि 7 रंगों की आभा लिए झिलमिल कर रही थी। उसने उन्हें छूने को हाथ बढ़ाया, तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। उसने पलट कर देखा और उसके चेहरे का रंग सिंदूर हो गया। वही था, एकदम सीधी नज़र से उसे देखता हुआ। उन आँखों में गहरा प्यार था और चेहरे पर उतनी ही गहरी आत्मीयता। यह सांवला सलोना चेहरा और उसकी जादुई मुस्कान हमेशा ही उसे इस तरह बांध लेती थी। उसे अपने चेहरे पर उसकी सांसों की तपिश का एहसास हुआ और तड़प कर उसने आंखें खोल दी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। खिड़की के पर्दे हवा से कांप रहे थे और बाहर भोर के हल्के उचास में उड़ते परिंदों की खुशनुमा आवाज़ें थीं। यह कैसा सपना था, वह आवाज़ तक नहीं समझ पाई थी। इसी तरह वह कहीं ना कहीं उसे मिल ही जाता था, किसी मंदिर में, समुंदर के किनारे या फिर किसी खूबसूरत सी वादी में। प्रिया उस चेहरे, उसकी हंसी और उसके माथे की एक एक लकीर से प्रचलित थी। उसके हाथों की छुअन और उसके जादुई आवाज़ थी। वह इतनी करीब थी कि वह अगर धुंधलके में भी दिखता था तो वह पहचान जाती थी। पर एक बात वह कभी नहीं समझ पाई कि उसके हर सपने की कड़ी दूसरे सपने से कैसे जुड़ जाती थी। कैप्टन विकास आनंद जब घाघरा नदी के किनारे बसे उस छोटे से गांव तक पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो गया कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसके मित्र अभिषेक ने पूरा इंतजाम कर रखा था। रेस्ट हाउस में अटैची रख वह बाहर निकल आया। अब उसके सामने दूर तक फैला नदी का विस्तार था और पानी की सतह को छूते हल्के कपासी बादलों के पहाड़ सूरज की रोशनी नदी की लहरों पर झिलमिला रही थी। इस बेहतरीन खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर रह गया। विकास उसे संतोष सा था कि जिस एकांत की तलाश में वह यहाँ तक आया था, उससे भी खूबसूरत एकांत उसे हासिल हो गया था। हवा में हल्की खुनकी थी और नदी के प्रवाह का शोर धीमी। पूर्व की तरह से 2 छोटी छोटी पालदार नावें चली आ रही थी। कितनी देर तक वह यूं ही खोया सा देखता रहा। अचानक ही उस सन्नाटे में घोड़े की टापों की आवाज़ गूंजी। वह चौंक गया। उसने पलटकर देखा, नदी जहां से यू टर्न लेती थी उसी के साथ गुजरती पतली सी सड़क पर एक घुड़सवार लड़की आ रही थी। घोड़े की अलमस्त चाल से उसके कंधों तक के बाल हवा में लहरा रहे थे। डूबते सूरज की लाली उसके चेहरे को रोशन किए थी। विकास एक बारंगी हतप्रभ रह गया। वह उसके सामने क्षण भर के लिए रुकी, एक उड़ती हुई निगाह उस पर डाली और आगे बढ़ गई। नीली कॉर्डराय और ऑफ व्हाइट सिल्क की शर्ट में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। विकास के होठों पर हल्की सी हंसी दौड़ गई। यह गांव उसे किसी बड़े कैनवास की तरह ही लग रहा था, जिसमें छोटी सी छोटी चीज भी अपना अलग महत्व रखती थी और बाकायदा अपने होने का ऐलान करती थी। अभिषेक सुबह ही उसके लेने आ रहा था। गांव के बिल्कुल बीच में उसका बड़ा सा घर था। सामने सुंदर खुला हुआ लॉन और बाउंड्री वॉल से लगे सफेद के 2 पेड़, वे दोनों चाय पी रहे थे जब वह पूजा की थाली लिए सामने से आती दिखाई दी। उसने हल्का फिरोजी सूट पहन रखा था, माथे पर रोरी की बिंदी और थाली में जलते दीपक की रोशनी में चमकती पनीली आंखें। विकास, यह मेरी बहन प्रिया है, अभिषेक ने कहा। पर या तो नदी किनारे घोड़े पर वह रुक गया। अभिषेक खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, कहकर विकास खामोश हो गया।
उस रात एक बार फिर विकास की सोच प्रिया की ओर मुड़ गई। एक बारंगी उससे पहली मुलाकात भी याद आई। इतने विविध रूपों में जीने वाली प्रिया से बेहद निजी सवाल पूछना इतना आसान भी न था। हमारी प्रिया अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीती है और उसकी पसंद मेरी पसंद है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। विकास के रेस्ट हाउस के बगल में दूर तक चला गया। पलाश का जंगल था। इस समय सारे ही पेड़ सूखे फूलों से भर गए थे। लगता था जैसे सारा जंगल ही शोलों में बदल गया हो। उस रात देर तक वह बरामदे में बैठा लहरों की आवाज़ सुनता रहा और जब नींद से पलकें भारी होने लगी तो जाकर गहरी नींद सो गया। अगली सुबह वह और अभिषेक फार्म तक टहलने गए। अभिषेक का काफ़ी बड़ा फार्म तथा उसने युवक लिपस्टिक का जंगल भी लगा रखा था। अक्सर वह दोनों साथ साथ दूर तक टहलने चले जाते थे। फिर धीरे धीरे प्रिया भी उसके साथ शामिल हो गई। एक शाम जब वह दोनों अकेले थे, अभिषेक ने उसे देखते हुए अचानक एक अजीब सा सवाल किया। विकास, मेरी एक मदद करोगे? दरअसल इस जगह मैं सचमुच असहाय हो गया हूँ। बात यह है कि 3 साल पहले ही प्रिया अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी है। कायदे से अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। माँ बापूजी के न रहने से यह जिम्मेदारियाँ मेरी हो जाती है। तो मुश्किल क्या है? विकास ने पूछा। प्रिया शादी से इनकार करती है। ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता और सीधे उससे पूछने की मेरी हिम्मत नहीं होती। अगर हाँ किसी को पसंद करती है तो भी कहे तो सही। मैं चाहता हूँ तुम उससे पूछ लो। वह तुमसे घुल भी गई है। मैं भला क्या पूछूंगी उससे? विकास उलझ कर रहा। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है कहकर विकास खामोश हो गया। उस रात एक बार फिर विकास की सोच प्रिया की ओर मुड़ गई। एक बारंगी उससे पहली मुलाकात भी याद आई। इतने विविध रूपों में जीने वाली प्रिया से बेहद निजी सवाल पूछना इतना आसान भी नहीं था। अभिषेक एक हफ्ते के लिए काम में बाहर चला गया। प्रिया आकर के इस बीच उसके पास आती रही और वह दोनों साथ साथ टहलने जाते रहे। वह दोनों ही नदी के किनारे टहलते हुए दूर तक निकल गए और वापसी पर नदी किनारे एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गए। प्रिया खामोश थी। वह नदी के दूसरे छोर को देख रही थी। जाने क्यों विकास को लगा कि उसकी आंखें भरी हुई है। प्रिया, एक बात पूछूं? विकास ने साहस कर कहा। कहिए। उसने वैसे ही नजर नीचे रखी। अभिषेक तुम्हारी शादी को लेकर परेशान है, पर मैंने उससे कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। उसने स्पष्ट उत्तर दिया। पूछ सकता हूँ क्यों? क्या किसी को तुम? उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं शायद आपको समझा नहीं पाऊंगी, पर मुझे अपना दोस्त समझकर कह सकती हो। बात मेरे तक ही रहेगी। प्रिया की आंखें झेप गई। उसके चेहरे पर पीड़ा झलक आई। मैं नहीं जानती कि आप इस बात को किस तरह लेंगे, पर यह उतना ही सच है जितना कि मेरा खुद का वजूद। काफ़ी साल से कोई मेरे सपनों में आता है। वह मेरे इतने करीब होता है कि उसके माथे की एक एक लकीर तक मेरी पहचानी हुई। वह इतना खामोश सा रहता है। उसकी आंखें बेहद उदास, हमेशा कुछ सोचती हुई सी, और उसके हाथों की छुअन से मैं इतनी परिचित हूँ कि जिस दिन भी वह मुझे दिखाई देगा मैं उसे पहचान लूँगी। प्रिया, तुम ठीक तो हो? किसी कल्पना में जी रही हो तुम? ये किस्से कहानियाँ की बातें हैं, जिंदगी से इनका संबंध नहीं। मैं जानती थी आप मेरे विश्वास नहीं करेंगे। यह नासमझी है। इससे बाहर निकालने की कोशिश करो। तुम ही सोचो, क्या तुम्हारे इस स्वयं पुरुष का
अस्तित्व हो सकता है, शायद, उसने कहा और देर तक चुपचाप लहरों का उड़ना गिरना देखती रही। जाने कहां से काले बादलों का एक रेल आया और पूरे आकाश पर फैल गया। वहां से ना तो विकास उठा और ना ही प्रिया। विकास ने प्रिया का हाथ थामा और वापस होने के लिए उठ खड़ा हुआ। रेस्ट हाउस अभी काफी दूर था। तेज बारिश ने जैसे उनका रास्ता ही रोक लिया। वह मौसम की पहली बारिश थी जो रुकना ही ना चाहती थी। बारिश रुकने का इंतजार करते हुए एक पेड़ के नीचे चले गए। अचानक बिजली की तेज कौंद आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चली गई और अनजाने ही विकास की बाह ने प्रिया के कंधों को घेर लिया। कानों को बहरा कर देने वाली कड़क से प्रिया का श्रृंगार कांप गया। उसने चौंक कर विकास को देखा और जैसे उसकी आंखों के सामने एक फूला सा सपना सरक आया। पानी रुकने पर विकास उसे लेकर रेस्ट हाउस तक आया। उसे सिर सुखाने को तौलिया देकर वह खुद कपड़े बदलने चला गया, पर जब वह पलटकर आया तब तक प्रिया जा चुकी थी। प्रिया सन्नाटे में थी। एक ही दिन में जैसे उसकी दुनिया बदल गई थी। पर इस पहचान का वह क्या करे? यहाँ तो राह ही बदल गई थी। एक बात बिल्कुल साफ थी कि विकास आनंद उसका कभी नहीं हो सकता था। दूसरी सुबह विकास की आँख खुली तो उसे हल्का बुखार था। हल्का बुखार जैसे उसकी आंखों में नशा सा दे गया था। उसने जाकर भी आंखें न खोली। हैरान सा वह दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश करता रहा। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि रात जब वह गहरी नींद में था तो कोई उसके बालों में उंगलियां फिराता रहा था। किसी का आंचल उसके चेहरे को छूकर चला गया था। एक प्यार भरा एहसास और वह छुअन उसे अब भी याद थी। उसने दवा ली और फिर गहरी नींद सो गया। शाम होने तक उसका बुखार नहीं उतरा था। चौकीदार उसे खाना खिलाकर जब चला गया तो देर तक वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। नदी की लहरें जैसे धीरे धीरे लोरियों में बदल गई और वह सो गया। रात काफी गुजर चुकी थी। जब विकास की आंख खुली उसने देखा दरवाजा वैसे ही भिड़ा हुआ था। उसने करवट बदलकर धीमी रोशनी भी बुझा दी। अब कमरे में खिड़की से आती चांद की रोशनी भर दी। अचानक दरवाजा खुला। एक आहट उसके करीब आई। आंखों की झिर्री से विकास ने प्रिया को अपने करीब आते देखा। वह उसके चेहरे पर झुकी उसे देख रही थी। उसकी आंखें भरी थी। जैसे नींद में ही विकास ने हाथ बढ़ाया और उसे अपने पास खींच लिया। क्या समझती थी आप, मैं रोज ऐसे ही सोता रहता हूँ? वह होंठ टेढ़कर हंस दिया। प्रिया पसीने पसीने हो रही थी। वह कभी भी इस नज़र का सामना नहीं कर पाई थी, आज भी नहीं कर पाई। विकास ने हौले से उसकी धानी चूड़ियां तिड़क कर पिघल जाएगी। वह मंत्र मुग्ध सा उसे देखे जा रहा था। धानी साड़ी में वह कितनी सुंदर लग रही थी। अचानक विकास के ओठों से गहरी सांस निकल आई। पता है मुझे, वह दृढ़ स्वर में बोली। उसकी उदास मुस्कुराहट ने विकास को गहरे तन छू लिया। उस लड़की के जाने कितने रूप एक बारंगी उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। उसने और कुछ न कह उसे अपनी बाहों में समेट लिया। प्रिया के चारों ओर आनंद की बाहों को घेर और परिजात पुष्प की सुगंध सी पुरुष दे दिया। विकास की छुट्टियां खत्म हुई और वह चला गया। प्रिया रोना चाहती थी पर रोई नहीं। उसकी आंखें आंसुओं से खाली थी। जो गलती जानकर कि उसके लिए रोना क्यों? विकास इस बात परेशान था कि प्रिया ने आगे से उससे कोई संपर्क न रखने की सौगंध ले ली थी। एक एक कर 15 साल गुजर गए। प्रिया की सौगंध से बंधा विकास उधर नहीं गया।
पर इस बार इधर आना हुआ तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि प्रिया वहाँ होगी। उस एकांकित प्यार की स्मृति जैसे उसे विवश किए जा रही थी। सामान रेस्ट हाउस में रखकर वह बाहर निकल आया। कुछ भी नहीं बदला था, वैसी ही डूबती शाम थी, वैसी ही नदी की लहरें। अचानक वह ठिठक गया। वहीं चट्टान पर बैठी प्रिया स्थिर दृष्टि से दूर जाती नाव को देख रही थी। सफ़ेद साड़ी में उसका चेहरा और भी सौम्य लगता था। विकास का दिल भर आया। अचानक वह मुड़ी। कैसे हो आनंद? उसके होठों पर मीठी हंसी थी। तुमने कैसे जाना कि मैं हूँ? भूल गए हो तुम कि यह आहट में पहचानती हूँ। कितने सालों से ऐसी ही सुनती आ रही हूँ। वह हंसी। वैसे स्टील ग्रे बालों में तुम और भी खूबसूरत लगने लगे हो। अपने बेटे से मिलोगे आनंद? वह मुस्कुराई। तब तक वह करीब आ चुका था। हल्के बादामी रंग की चेक शर्ट में वह इतना आकर्षक लग रहा था कि विकास को अपने किशोरों दिनों की याद आ गई। विक्की, इनसे मिलो। मेजर विकास आनंद। गुड इवनिंग सर। वह हौले से मुस्कुरा कर रह गया। मम्मा मैं चलूँगा, मेरे 40 भूखा है, कहकर उसने घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गया। विकास स्तब्ध था। कुछ देर तो उसे अपने को संभालने में लगे। उसने धीमी से प्रिया को अपने पास खींच लिया। तीसरे दिन विकास को वापस जाना था। बस स्टैंड तक वे दोनों उसे छोड़ने आए थे। बस चली तो वह देर तक प्रिया और विक्की को देखता रहा। आगे आकर उसने आंखें पोंछ ली। प्रिया, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यह सब कुछ कैसे अकेले ही? मैं सोचती थी तुम्हें पता चलेगा तो तुम अपने आप को अपराधी महसूस करोगे, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मैंने मर जाना चाहा। पर तभी मुझे विक्की के आने का पता चला और मैंने जीने का निश्चय कर लिया। अब से वह सिहर गया। जानते हैं, उन्होंने ही विकास आनंद के बेटे का नाम वीरता आनंद रखा है। मेरी एक दोस्त डॉक्टर थी, मैं उसके यहाँ चली गई थी। विक्की को वहीं छोड़कर आई थी। 1 महीने बाद वह यहाँ इसे लेकर आई और मैंने इसे कानून गोद ले लिया। विक्की को पता है नहीं? मुझे डर लगता है वह न जाने क्या सोचेगा, पर उसे पता होना चाहिए वह अनाथ नहीं है। प्रिया हमारी संतान है। हम दोनों की। उस रात विकास ने विक्की को खाने पर बुलाया और सारी बात धीरे धीरे बता दी। विक्की के चेहरे के बदलते भाव से लग रहा था कि उसे गहरा आघात लगा है। सब कुछ सुन लेने के बाद उसने सिर उठाया। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं, पर दुख जरूर है कि मम्मा आप के होते हुए भी मेरा बचपना अनाथों की तरह गुजर गया। सॉरी बेटे। प्रिया की मजबूरी तुम समझ सकते हो और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं था। विकास के स्वर में उदासी थी। अभिषेक 1 हफ्ते से बाहर गया हुआ था। प्रिया को पहली बार अभिषेक की कमी का गहरा एहसास हुआ। वह बरामदे में कुर्सी पर अंधेरे में बैठी रही। उसने रोशनी तक नहीं जलाई थी। पहली बार वह अपने ही बेटे से डर गई थी। करीब 11 बजे होंगे जब विक्की वापस आया और धीमे कदमों से बरामदे में की सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आ गया। आप जानती हैं मम्मा, बहुत बार आपको देखकर मैंने यही सोचा था कि काश आप मेरी सगी माँ होती, पर मुझे नहीं पता था कि कभी कभी ऊपर वाला सचमुच हमारी बात सुन लेता है। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। उसने दोनों बाहों प्रिया के गिद्र डाल दी। पहली बार प्रिया अपने बेटे के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो उठी।
बरसों से जिस बेटे को वह अपना न कह पाई थी, आज उस बेटे ने इस तरह उसे स्वीकार कर उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। तीसरे दिन विकास को वापस जाना था। बस स्टैंड तक वे दोनों उसे छोड़ने आए थे। बस चली तो वह देर तक प्रिया और विक्की को देखता रहा। आगे आकर उसने आंखें पोंछ ली। यह कैसी जिंदगी थी। निधि और बच्चों को वह छोड़ नहीं सकता था और प्रिया और विक्की उसकी जान थे। उसने धीमे से अपने माथा थाम आंखें बंद कर ली।